तो आइए दोस्तों सीखते हैं इस सेशन में डीआई की एक और जबरदस्त टेक्निक। ये सवाल आपके सामने है। सवाल थोड़ा सा अजीब है। अजीब इसलिए क्योंकि यहां पर इस ग्राफ के साथ कोई डेटा नहीं दिया गया है, राइट। तो और हमसे ये पूछा गया विच ईयर शोड द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेल्स विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। तो ये तो हमें टोटल एम्प्लॉइज का डेटा दिया गया कि टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, पर कितने हैं ये नहीं पता है ना। बस ये लाइन ग्राफ हमारे पास है और इस टेबल में हमको दिया गया परसेंटेज ऑफ फीमेल्स फ्रॉम 2001 टू 2004। ठीक है, तो हमें अगर ये निकालना है कि किस ईयर में नंबर ऑफ मेल्स में हाईएस्ट परसेंटेज चेंज हुआ, तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं या फिर इसका आंसर CND होगा। चलिए आइए जानते हैं। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। सवाल की बात तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। जैसे मैं ये कहता हूं कि भाई एक पर्टिकुलर ईयर में टोटल पॉपुलेशन 100 है, भाई 100 लोग हैं, है ना। पूरी कॉलोनी में सपोज 100 लोग हैं और यहां पर जो है मेल की पॉपुलेशन है 20%। यस, और दूसरे नेक्स्ट ईयर में अगर मैं बात करूं तो लेट सपोज टोटल है 150 और मेल पॉपुलेशन है 300% और 30%, लेट सपोज 30%। और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि यहां पर मेल पॉपुलेशन में परसेंटेज इंक्रीज कितना है, तो इसको निकालने के दो रास्ते हैं। पहला तरीका तो ये कि आप इसका 20% निकाल लो और आप कहोगे कि सर ये 20 है, और इसका 30% निकालोगे, 15 इंटू 3 45 है। तो यहां पर नंबर ऑफ मेल्स में जो चेंज आया है वो कितना आया है, 25 का चेंज आया है। किस पर, 20 पर। 25/20 इंटू 100 कर देंगे, है ना, तो परसेंटेज चेंज आएगा 125%। राइट, क्लियर है सभी को। परसेंटेज चेंज आएगा 125%। ये पहला बेसिक तरीका। लेकिन दूसरा एक और रास्ता हो सकता है, वो ये कि आप टोटल का परसेंटेज इंक्रीज निकालें। अगर मैं यार टोटल में परसेंटेज चेंज देखूंगा तो कितना है, 50%। एग्री। और अगर मैं यहां पर चेंज देखूंगा तो 20 से 30, मतलब जो मेल का परसेंटेज है उसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, तो मैं ये देखूंगा कि 20 में 10 का चेंज हुआ है और 10 तो 20 का आधा है, यानी कि 50%। यानी कि यहां पर भी चेंज कितना है, 50%। तो जो नंबर ऑफ मेल्स में जो चेंज होगा वो टोटल का चेंज और मेल के परसेंटेज चेंज का सक्सेसिव चेंज होगा, नेट सक्सेसिव चेंज। यस, नेट सक्सेसिव चेंज आप जानते हैं A + B + AB/100। तो अगर मैं मेल पॉपुलेशन में टोटल चेंज निकालूंगा तो टोटल का चेंज और मेल परसेंटेज का चेंज इन दोनों में सक्सेसिव लगा दूंगा। सो इट विल बी 50 + 50 + 50 इंटू 50/100। यस, तो ये कितना आएगा, 100 + 25 125% ही आएगा। यस, ये दूसरा रास्ता है इसको करने का। यानी कि नंबर ऑफ मेल में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। वो दो चीजें कौन सी हैं, पहली तो टोटल में कितना परसेंटेज चेंज आया, और दूसरा जो मेल परसेंट है उसमें कितना परसेंटेज चेंज आया। तो दो चीजों पर ये चीज डिपेंड कर रही है। दो वैल्यूज हमने यहां पर ली है, ये वाली 50 और ये वाली 50। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए। अब जरा इस सवाल पर आते हैं। सवाल में हमें टोटल एम्प्लॉयज नहीं दिए गए हैं किसी भी ईयर में, बस एक ग्राफ दिया गया है जो कि कुछ इंडिकेट करता है। चलिए उस पर आएंगे। और टेबल में हमको दिया गया परसेंटेज ऑफ फीमेल्स। तो पहले तो मेरा फर्ज बनता है कि यहाँ परसेंटेज ऑफ मेल्स निकालूं, बिकॉज हमें परसेंटेज चेंज पूछा है मेल्स में। तो अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मेल्स निकालूंगा तो वो कितना होगा, तो हम बोलेंगे 80% फीमेल है तो 20% मेल होंगे, 90% फीमेल है तो 10% मेल होंगे, यहाँ पर 70% और यहाँ पर 75%। एग्री। अच्छा, अब लाइन ग्राफ के बारे में एक खास बात आपको मैं बता दूं, शायद आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन समझ लो। लाइन ग्राफ में जहां पर स्लोप हाईएस्ट होता है वहां पर परसेंटेज चेंज हाईएस्ट होता है। जहां पर स्लोप, लाइन एकदम तेजी से बढ़ी, भले ही वैल्यू हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन अगर लाइन तेजी से बढ़ी है तो वहां पर हाईएस्ट स्लोप होगा। तो स्लोप यानी एक्सिस के साथ एंगल। ये एंगल तो बड़ा छोटा है, ये एंगल भी छोटा है, लेकिन जैसे मैं ये एंगल देखता हूं तो ये एंगल काफी बड़ा है। यस, यहां पर स्लोप इतना ज्यादा नहीं है, यहां पर स्लोप काफी ज्यादा है। ये एक्स एक्सिस के साथ जो इसका इंक्लिनेशन है, जो एंगल है, वो काफी ज्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूं, इतनी बात तो सर्टेन है कि 2002 से 2003 तक जो टोटल एम्प्लॉयज का चेंज है वो हाईएस्ट हुआ। एग्री। टोटल एम्प्लॉयज का चेंज यहां पर हाईएस्ट हुआ, परसेंटेज चेंज।
और अगर मैं मेल के परसेंटेज की बात करूं तो मेल का परसेंटेज भी यहां से यहां हाईएस्ट परसेंटेज चेंज है। भाई मैं ये कह रहा हूं कि 7 गुना हो गया, मतलब 600% का चेंज है। 10 से कोई चीज 70 हो गई तो 10 में 60 का चेंज हुआ, यानी 600%। बाकी किसी में तो इतना चेंज है नहीं, ये तो डिक्रीज हो रहा है। और यहां पर देखें तो केवल 70 पर 5 का चेंज है। तो यहां पर भी हाईएस्ट चेंज है मेल के परसेंटेज पर, और यहां पर टोटल में भी हाईएस्ट चेंज है। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि यहां पर स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है मतलब परसेंटेज चेंज हाईएस्ट होगा। अब मैंने क्या बताया कि परसेंटेज चेंज इन मेल्स, परसेंटेज चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। पहली चीज कि टोटल एम्प्लॉयज में कितना चेंज आया, और दूसरी चीज कि जो परसेंटेज ऑफ मेल थे उनमें कितना परसेंटेज चेंज आया। अब दोनों ही चीजें अगर यहां पर हाईएस्ट है, ये भी चेंज हाईएस्ट है और ये परसेंटेज चेंज भी हाईएस्ट है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2003 में विद रेस्पेक्ट टू 2002 हाईएस्ट परसेंटेज चेंज हुआ इन द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स। सो आंसर इज 2003 विद रेस्पेक्ट टू 2002। यही पूछा है किस ईयर में हाईएस्ट चेंज हुआ है विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, तो 2003 में हाईएस्ट परसेंटेज चेंज हुआ है विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। यस, बात समझ पाए आप? ये टेक्निक आपको समझ आ गई? तो डेटा नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा। कई बार ये चीजें आपके बहुत काम आती हैं, राइट? तो ये ऑब्जर्वेशन आपने यहां पर सीखी कि डीआई में लाइन ग्राफ जब दिया होता है तो जब स्लोप हाईएस्ट होता है तो परसेंटेज चेंज भी हाईएस्ट होता है। तो ये टेक्निक आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। और आप लोगों से शिकायत है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो। इतनी अच्छी अच्छी डीआई टेक्निक मैं आपको रेगुलर बेसिस पर देता हूं। शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, राइट? और कमेंट करके जरूर बताना ये टेक्निक आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।